दिल्ली के लाल कोर्ट के पास हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर घंटे नए चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों ने अब उसी जगह की पहचान कर ली है जहां बैठकर आतंकियों ने न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों को भी टारगेट पर रखा था, धमाकों की साजिश रची थी। वो जगह थी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 यानी 17। यह बिल्डिंग अब एजेंसियों की नजर में आतंकी मीटिंग पॉइंट बन चुकी है। बाहर से आम दिखने वाला एक कमरा अंदर से एक टेरर हब में तब्दील हो चुका था। फॉरेंसिक टीम ने कमरे में लैपटॉप, पेन ड्राइव, डिजिटल डिवाइस और कुछ संदिग्ध रासायनिक पदार्थ और जब्त किए हैं। इन सभी का इस्तेमाल विस्फोटक तैयार करने में किया जा रहा था, ऐसा शक है। अब इस पे एजेंसियों का कहना है कि पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और उसका साथी डॉक्टर यहां बैठकर यह तय कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी की लैब से कौन से केमिकल कब और कैसे बाहर निकालने हैं। लैब से निकाले गए अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक होता है और ऑक्साइड कंपाउंड को छोटी छोटी मात्रा में मिलाकर बम तैयार करने की योजना यहां बन रही थी। ये वही बिल्डिंग है जिसका कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल अहमद के नाम पर आवंटित था। जांच में सामने आया है कि इसी कमरे में बैठकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि लखनऊ और अयोध्या सहित कई शहरों में धमाके की प्लानिंग की गई थी। एजेंसीज ने यूनिवर्सिटी की फार्माकोलॉजी लैब को भी सील कर दिया है। इस केस में अब नया नाम सामने आया है डॉक्टर शाहीन शाहिद का। लखनऊ के रहने वाली, पढ़ाई में टॉपर, लेकिन अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। लगातार इससे पूछताछ हो रही है। 2006 में एमडी करने के बाद शाहीन ने फरीदाबाद में नौकरी ली थी और यहीं उसकी मुलाकात इस डॉक्टर मुजम्मिल आतंकी से हुई थी। यहीं से उसने जमात उल मोमिनात, एक महिला आतंकी संगठन से जुड़ाव शुरू किया और आगे चलकर उसकी महिला कमांडर बन गई। एजेंसियों को पता चला कि शाहीन 2 महीने पहले लखनऊ आई थी जहां उसने कई संदिग्ध लोगों से मुलाकात की थी। उन मुलाकातों के बाद वही लोग अयोध्या तक पहुंचे। जांच का फोकस अब इस बात पर है कि शाहीन वहां किस मकसद से पहुंची थी। इसके अलावा शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, अब एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर वो भी है। उसके घर से लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क इत्यादि बरामद हुए हैं जिनमें एनक्रिप्टेड चैट्स और मेल्स मिले हैं। परवेज ने हाल ही में अचानक इस्तीफा दिया था और नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन उसे सीमा पार करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में 2 और नाम सामने आए हैं, तमीम कासिम और ताज, जिन्होंने लखनऊ में परवेज की मदद की थी। ताज जो है वो उसका साला है, जबकि तमीम नदवा मदरसे से जुड़ा हुआ है। परवेज ने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में इन दोनों के नाम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में लिखे थे, जिसे अब एजेंसी नेटवर्क कवर अप मान रही है। अब दिल्ली धमाके की जांच यूपी के कई शहरों जैसे लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, सहारनपुर तक पहुंची हुई है। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल की शादी में कई संदिग्ध लोग भी मौजूद थे, यहां तक जांच हो रही है। उसी शादी के दौरान लगाए गए धमकी भरे पोस्टरों से इस नेटवर्क की कड़ी खुलनी शुरू हुई थी। जांच एजेंसियों को पूरा यकीन है कि ये पूरी साजिश जैश-ए-मोहम्मद से प्रेरित थी। इस मॉड्यूल ने मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में केमिकल, मेडिकल इक्विपमेंट और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर बम बनाने की योजना बनाई थी। फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बलों ने वहां 24 घंटे की निगरानी तैनात कर दी है। IBNIA और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम अब इस पूरे डॉक्टर टेरर नेटवर्क की परतें खोलने में लगी हुई है।